अब हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं साहबजादा हमर रज़ा साहब, जो कि इत्तेहादी भी हैं PTI के, और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद फ़ौरन ये जो एहतजाज हो रहा है स्टेशन मोड़ पे, इनसे बारे में पूछते हैं कि ये एहतजाज किस मकसद के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज जो आज हुकूमत ने जुल्म व सितम किया, जो फस्तायत की और जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया गया है, उसके हवाले से इमरान खान की ये गिरफ़्तारी किसी भी हवाले से नाकाबिल कबूल है और इमरान खान को रिहा करना होगा। और आप देख रहे हैं अभी तो चूँकि स्कैटर्ड प्रोटेस्ट हैं, लेकिन पूरे फैसलाबाद के तमाम चौक चौराहे जिस जगह पर लोग मौजूद हैं, जो मेरे पास अभी इतलात है, निशाताबाद बंद है, मिलत रोड बंद है, मंसूराबाद अभी इस वक्त बंद हो रहा है, 39 जगह पे आपके 8 बाज़ार बंद हो चुके हैं इस वक्त। D टाइप पुल के ऊपर अभी मेरे पास इतला है कि बड़ी बेईमाना शेलिंग की है उन्होंने और 2 कारकुनान वहाँ पर ज़ख्मी हैं। तो ये एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा, शाम तक ज़रा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, चूँकि बाकायदा तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड कॉल आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अवाम पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर निकली है, ये इमरान खान से मोहब्बत का मनशम सबूत है और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को फाइनली इनको रिहा ही करना पड़ेगा। अच्छा, इमरान खान गिरफ्तार तो दूसरे लीडर भी होते रहे, इमरान खान और दूसरे लीडरों की गिरफ्तार में क्या फ़र्क है जो इतना रिएक्शन दिया जा रहा है? देखिए, इमरान खान इस वक्त एक आज़ादी की अलामत बन चुका है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम की बका की अलामत बन चुका है। इमरान खान इस वक्त तागूती क़ुव्वतों को और ज़ालिमों को ललकार रहा है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। वो लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए गिरफ़्तार होते रहे, लेकिन इमरान खान अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए गिरफ़्तार नहीं हुआ, बल्कि वो मुल्क और कौम की बका और इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को राइज करने के लिए गिरफ़्तार हुआ इमरान खान। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमरान खान एंड अदर्स। डेफिनेटली साहबजादा साहब कह रहे हैं। एक मैं और पॉलिटिकल के साथ साथ एक लीगली भी सवाल करूँगा। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी लिया है, जैसे कि अतर मिनल्ला साहब ने नोटिस लिया था ज़ेबा चौधरी जो सिविल जज थी उसके बारे में, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमला ही करके गिरफ़्तार किया गया। आप समझते हैं कि अदालतें इस तरह के इंसाफ दे पाएंगी या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आएगा? मैं तो समझता हूँ या तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब को फौरी तौर पर इमरान खान को बुलवाना चाहिए ऑर्डर्स दे के, और वहाँ से इमरान खान को रिलीज़ करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए कि ये बेसिकली इस हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया गया है। हाई कोर्ट की हदूद के अंदर से जिस तरीके से टॉर्च करके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर कम अज़ कम अगर चीफ जस्टिस इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकते तो उन्हें अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। साहिबजादा हमर रज़ा, इमरान खान, साहिबजादा हमर रज़ा, चौधरी हसन महमूद। अब लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे ये प्रोटेस्ट करने वालों को? देखिए, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। हमें सिर्फ एक चीज़ का पता है, फाइनली इमरान खान को बाहर आना पड़ेगा और इमरान खान बाहर आएगा। और इमरान खान को बाहर निकालें, इंतखाबात करवाएं, जिसका मैंडेट है वो इक़्तिदार के अंदर आए और पाकिस्तान को लेके आगे चले। ये जुल्म सितम और फस्तायत के हथकंडे मजीद नहीं चल सकते। ये आपको लगता है कि ये जो अल-कादर ट्रस्ट में गिरफ्तार किया गया, ये गिरफ्तारी एक्चुअल इसी ट्रस्ट की वजह से गिरफ्तारी है, इसके कोई और मुहर्रिकात हैं? उसका कसूर ये है कि उसने सूफ़ीज़म पे और रूहानियत के ऊपर मबनी एक यूनिवर्सिटी बनाने की एफर्ट की है। ये आले सऊद के ग़ुलाम जो बैठे हैं इक़्तिदार के ऊपर, इन लोगों को ये चीज़ इनके बारे में नहीं है। अल-कादर ट्रस्ट की ज़रा बैकग्राउंड जाके चेक करें, किन ग्राउंड्स के ऊपर वो ट्रस्ट बनाया गया था, उसका बेसिक मोटिव क्या था। कोई चीज़ नहीं मिली 1 साल से। तोशा खाना ढूंढा तो पूरा टब्बर चोर निकल आया है तोशा खाना का, और वो अनडिक्लेयर्ड उनके असासों के अंदर निकल आया। और आज जब कोई चीज़ नहीं मिली तो अल-कादर ट्रस्ट के अंदर उसे गिरफ़्तार कर लिया। अल-कादर ट्रस्ट के अंदर गिरफ़्तारी मैं समझता हूँ कि इमरान खान की एक और बड़ी जीत है कि उसके ख़िलाफ़ करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अब एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कायम करने के ऊपर, रूहानी यूनिवर्सिटी कायम करने के ऊपर उसे गिरफ़्तार किया गया। इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा, कामयाब होगा और अपनी आवाम के दरमियान होगा। अच्छा, जैसे कि नैब तरमीम की गई है, उसके बाद नैब का कवानीन चेंज किया, उससे नहीं लगता कि ये जब केस होगा, ये फाइनलाइज जिन्होंने केस किया है उन्हीं के खिलाफ जाएगा? ये वो पहले उन बेगैरतों का केस तो फाइनल कर लें, उन बेहयाओं बेशर्मों का केस तो फाइनल कर लें जो ये मुल्क लूट के जब मौका आता है तो इस मुल्क से भाग के अपने दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। कोई इंग्लिस्तान जाके बैठ जाता है, कोई अमेरिका जाके बैठ जाता है। वो भागा नहीं है इमरान खान। ये डिफरेंस है बिटवीन इमरान खान एंड PDI लीडरशिप, PDM लीडरशिप, कि जिस वक्त इमरान खान के ऊपर यह फस्तायत शुरू की गई, वो 1 साल से इस मुल्क के अंदर बैठा हुआ, और ये भगौड़े तो 15 मिनट की जेल नहीं बर्दाश्त कर सकते, मुल्क से भाग जाते हैं या सऊदीया चले जाते हैं या इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं। तो पहले नैब इनको गिरफ्तार करे, पहले इनके गलों से कौम का लूटा हुआ पैसा निकलवाया जाए, इनके खजानों से वो पैसा निकलवाया जाए, उसके बाद इमरान खान की बात करें। बहुत शुक्रिया। सैयद अरफान हैदर की जानिब से किस्मा न्यूज़ से मैं इजाज़त चाहूँगा। थोड़ी देर बाद हम दोबारा आएंगे।